तिरहुत स्नातक उपचुनाव यानी कि एमएलसी उपचुनाव का आज वोटों की गिनती है। दरअसल बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर के वोटों की गिनती जहां करनी है, जहां मतगणना स्थल बनाया जा गया है, वहीं पर इस वक्त हम खड़े हैं। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं आखिर किस तरह से वोटों की गिनती से पहले क्या कुछ है। हमारे साथ डीपीआरओ मुजफ्फरपुर है, इनसे जानेंगे कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था सबसे पहले की गई है, क्या कुछ व्यवस्था है और किस तरह से वोटों की गिनती होगी। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? MIT मुजफ्फरपुर के प्रशासनिक भवन में मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से ही नियत समय पर शुरू हो गया है और जो निर्वाचन आयोग के प्रक्रिया और प्रावधान हैं, दिशा निर्देश हैं और जो मानक हैं, उसके अनुरूप मतगणना का कार्य सुबह समय शुरू हुआ है। मतगणना कक्ष में 20 टेबल बनाए गए हैं और मतगणना कर्मी सभी जो है समय अपने अपने टेबल पर उपस्थित हो गए और जो दायित्व निर्धारित है वो सभी कार्य कोई एब्सेंट नहीं है और यहाँ पर शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्त किए गए हैं और सभी कार्य मतगणना के जो होते हैं वो सभी कार्य सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण रूप से चल रहे हैं। अभी बैलेट खोले गए बक्सा या अभी बैलेट बक्सा? जिस तरह से इसमें मतगणना कार्य में प्रगति देखी जाएगी उस अनुसार से आप लोग को अपडेट किए जाएंगे। अभी मैंने कार्य चल रहे हैं। कब तक लगभग वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी? देर रात तक इसमें गिनती शुरू की बात, गिनती का जो शुरुआत कब तक होगी? जो प्रक्रिया है वो शुरू है, तो उसके जो चरणबद्ध जो निर्धारित मानदंड हैं और प्रक्रिया है उसके अनुरूप कार्य शुरू हैं और जैसे ही रिजल्ट आउट होगा तो आप लोग को अपडेट किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है जी। यहाँ पर देखिए कि मतगणना केंद्र से लेकर के बाहर तक के सुरक्षा व्यवस्था के लिए और शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है और सभी कार्य शांतिपूर्ण रूप से चल रहे हैं। सभी प्रत्याशी के लोग अभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, जो लोग समर्थक उनके जो जी सभी प्रत्याशी उपस्थित भी हैं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं और उन लोगों की उपस्थिति में ये मतगणना का कार्य स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण रूप से संचालित हो रहा है। तो आइए हम आगे भी आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से। ठीक है सर, तो बता दें कि तिरहुत स्नातक MLC उपचुनाव के जो है बात करेंगे तो आखिर देखिए किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सारे सुरक्षा की दृष्टि से साथ साथ यहाँ बता दें कि 20 टेबल बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से ही मतगणना का कार्य शुरू होना था और शुरू भी हो गया है, लेकिन अब तक वोटों की गिनती नहीं हुई है क्योंकि पहले बैलेट खुलेगा, बैलेट को पहले सरियाया जाएगा, उसके बाद बंडल बनाई जाएगी, बंडल के बाद 20 टेबलों पर गिनती शुरू होगी और सभी पार्टी के जो समर्थक प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर लगभग जो अपनी जीत की आस लगाए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। अब और भी तस्वीरें दिखाएंगे खबर मुजफ्फरपुर लाइव के माध्यम से कि आखिर 4 प्रत्याशियों में सीधा मुकाबला है। तो पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फेसबुक पेज पर ये लाइव दिखा रहे हैं और साथ में BD न्यूज भी है। तो बात करें कि जिस तरह से इस चुनाव में किला ढाने की बात हुई, साथ में टाइगर अभी जिंदा है इसकी भी बात हुई, तो किसी लोगों ने बदलाव की भी बात की, तो किसी ने सीधे कहा जंगल राज को खत्म करने का। तो इस तरह की भी डायलॉग बाजी, यानी कि तमाम तरह की डायलॉग बाजियों के अलावा जिस तरह से जातीय समीकरण और हर जाति तबके की वोटों की अलग अलग बंदरबांट हुई है, यानी कि अलग अलग प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने अपने अपने जाति को साधने का काम किया। बात करें तो शिक्षक नेता ने भी पूरी शिक्षक जाति का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80% जो शिक्षक है, यानी कि शिक्षक जो सरकारी शिक्षक है, खासकर प्राइवेट शिक्षक की भी बात हम नहीं करेंगे, जो सरकारी शिक्षक है वो एक तरफा मत देने की बात सामने आ रही है। जो बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता है, जिनकी नौकरी शिक्षकों की लड़ाई में चली गई और मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपको सीधी तौर पर MIT कॉलेज परिसर जो ब्रह्मपुरा लक्ष्मी चौक के समीप में है। तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि के साथ साथ पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
तो 4 प्रत्याशियों में मुख्य रूप से मुकाबला है और 4 प्रत्याशी ही ताल ठोक रहे हैं और यही चारों जो है जीत के आस में बैठे हुए हैं और उनके समर्थक भी जीत के आस में बैठे हुए। दरअसल बता दें कि तो 4 प्रत्याशियों में हम आपको सीधे तौर पर कह दें, आप तो वोटों की गिनती भी होगी आज, लेकिन अब तक गिनती शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी बैलेट पेपर से ये चुनाव होता है। वरीयता के हिसाब से बात करें तो जीतों की आंकड़े खुलासा इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसमें वरीयता अलग अलग दिए जाते हैं। ग्रेजुएट का चुनाव है, जो एमएलसी का ऊपरी सदन होता है उसका चुनाव है, जिसमें ग्रेजुएट मतदाता वोट करते हैं, यानी कि स्नातक प्रतिष्ठित मतदाता वोट करते हैं। तो ऐसे में वो जो वरीयता देते हैं, जिसको वोट कहेंगे, तो वरीयता वो पहले अपने सबसे पसंदीदा को एक वोट करते हैं, जो ना रोमन अंक में करते हैं, एक लकीर खींचते हैं। फिर उसके बाद उसका मन होता है तो दूसरा अगर कोई पसंद है तो उनको भी 2 लकीर खींच देते हैं, द्वितीय वरीयता हो जाती है। फिर उसमें और कोई प्रत्याशी उनके पसंद का है तो वो तृतीय वरीयता 3 लकीर खींच देते हैं, तो तृतीय वरीयता होती है। इसी में लोग आंकड़े नहीं निकाल पा रहे हैं, चाहे कोई भी चैनल के माध्यम, चाहे कोई विश्लेषण करता हो, विश्लेषक हो या राजनीति के धुरंधर हो, राजनीति के जानकार हो, तो वो इसमें नहीं कर पाते क्योंकि देखिए किस तरह से अभी हम मतगणना केंद्र से ही लाइव दिखा रहे हैं। इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों ने एक वरीयता किसी और को दिया तो द्वितीय वरीयता किसी और को दे दिया है, तो इसी में स्पष्ट होना अभी फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे वोटों की गिनती होगी, 4 प्रत्याशियों में मुख्य रूप से लड़ाई है। लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे कि आखिर अभी बैलेट जो है वो खोलकर उसको सरियाया जा रहा है। बैलेट खोलने के सरियाने के बाद उसकी गिनती होगी, क्योंकि गिनती में बहुत समय लगेगा। जब कम वोट थे तो रात हो जाता था, लेकिन इस बार तो 75 से 76 हजार समथिंग वोट है, तो इसमें आपको हम बता दें कि इतने वोट है तो समय अधिक लगेगा। हो सकता है जीत हार का जो समय है वो जो जब भी इसकी गिनती होगी, तो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। तो हम आपको पूरी ये तस्वीरें नजारा है। आखिर किस तरह से जो वरीयता की बात करें तो इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रत्याशियों के समर्थकों ने या जात भाई उन्होंने 2-3 वरीयता देने का काम किया है, तो इसलिए अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिन्होंने एक वरीयता किसी और प्रत्याशी को दे दिया तो द्वितीय वरीयता भी किसी और प्रत्याशी को दे दिया, जिसके कारण ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से जो वोट पड़े हैं, वोट डाले गए हैं, वो 4 प्रत्याशियों के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये इस चुनाव के नतीजे क्या कुछ कहते हैं। क्या जो पिछले 4 टर्म से देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट पर अपना परचम लहराते आ रहे थे, दबदबा बनाए थे। बीते समय उन्होंने लोकसभा चुनाव में उन्हें एनडीए की ओर से जनता दल यूनाइटेड ने सीतामढ़ी लोकसभा से टिकट दिया, वो लोकसभा जीते। उसके बाद इस सीट पर खाली हो गया, रिक्त हो गया, तो उसी पर ये उपचुनाव हो रहा है, तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव। उसी के आज वोटों की गिनती है, यानी कि आज रिजल्ट आएगी। लेकिन रिजल्ट का जिस तरह से संभावना है, जिस तरह से वोट बैलेट खोले जा रहे हैं और बैलेट अभी गिनती नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल है, आपको खबर मुजफ्फरपुर पर हम आपको सीधे तौर पर लाइव दिखा रहे हैं कि आपको वोटों की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है। ये आप लोग पूछ रहे थे कि वोटों की गिनती शुरू हो गई है, तो वोटों की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू करने में से पहले बक्से को खोलकर पहले उस बैलेट को छाटा जाता है, सरियाया जाता है, उसे बंडल बनाया जाता है। वोटों की गिनती शुरू करने के लिए 20 टेबल बनाए गए हैं। 20 टेबल जो सुबह 8 बजे से ही टेबलों पर कार्य जारी है, लेकिन अब तक वोटों की गिनती नहीं हुई है। अगर कोई कह रहा है कि कोई आगे है पीछे है, तो अभी आपको बता दें कि अभी वोट की गणना ही नहीं हुई है। कोई आगे पीछे नहीं है, अभी तक वोटों की गिनती नहीं हुई है। अभी कोई अपडेट तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव को लेकर के नहीं है, क्योंकि एमआईटी कॉलेज मुजफ्फरपुर में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि वोट गिनती करने का स्थल बनाया गया है। वहीं से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे हैं। 18 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी का स्कूटनी के बाद देहांत हो गया, जिसका भी सिंबल आया। उसके बाद 17 प्रत्याशी जो है वो मैदान में थे। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 18 प्रत्याशी मैदान में थे।
लेकिन इनमें से पहले 6 प्रत्याशियों का मुकाबला था। 6 में से वोट के शाम के मतलब वोट जब डाले गए थे, वरीयता जब दी गई थी, यानी कि वोट जिस दिन था उस दिन 2 प्रत्याशी छट गए थे, लेकिन उसके बाद 4 प्रत्याशियों में मुख्य रूप से मुकाबला है। और लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आखिर किस तरह से कि जिस तरह से ये चुनाव जो है इसमें वरीयता के आधार पर, प्रथम वरीयता की अगर बात करें तो प्रथम वरीयता में इतने मत नहीं किसी को मिलता हुआ दिख रहा है जिस मत से कोई प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर सके, यानी कि वो प्रथम वरीयता से जीत सके, ऐसी कोई प्रत्याशी फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो द्वितीय वरीयता की ही ज्यादातर उम्मीद है कि अगर जीत हार का सिलसिला द्वितीय वरीयता यानी कि इसमें तो कई वरीयता लोग देते हैं, ज्यादातर लोग एक ही वरीयता देते हैं, लेकिन जो इस फील्ड के माहिर है यानी कि इस चुनाव के माहिर है, यानी कि जो पहले भी कई बार वोट डाल चुके हैं, वो द्वितीय तृतीय तक वरीयता देते हैं, यानी 2-3 प्रत्याशियों को वरीयता दे देते हैं। तो ऐसे में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, और खासकर जिस तरह से प्रथम वरीयता में बहुत बंदरबाट हुआ, स्वर्ण कास्ट की वोटों की बात करें तो वो पार्ट बाई पार्ट बढ़ गए। प्रथम वरीयता में बड़े पैमाने पर वोटों की बंदरबाट हुई है, ये स्पष्ट हम आपको कह देते हैं, क्योंकि आपने भी देखा है अलग अलग स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, वो अलग अलग प्रत्याशियों के साथ अलग अलग शिफ्ट हो गए, और पूरी तस्वीरें हम आपको मतगणना केंद्र यानी मतगणना स्थल से दिखा रहे हैं। आखिर किस तरह से पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज वोटों की गिनती है। वोटों की गिनती से पहले प्रत्याशी के समर्थक, प्रत्याशी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार अपने प्रत्याशी के जीत में आस लगाकर बैठे हैं, लेकिन वोटों की गिनती हमारे हिसाब से जिस तरह से समय लग रहा है, हालांकि कार्य प्रशासन की ओर से तेजी से की जा रही है, चारों जिले के प्रशासन को इसमें शामिल किया गया है वोटों की गिनती में, यानी कि ये 4 जिलों का ये चुनाव था, तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली और चारों जिलों के अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं, और चारों जिलों के अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई है। पूरी तस्वीरें हम आपको खबर मुजफ्फरपुर पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आखिर किस तरह से आगे भी पूरा अपडेट देंगे। फिलहाल अभी वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है, ये हम आपको बार बार जानकारी दे दें कि अभी वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज पर बने रहे, सारा अपडेट जैसे ही वोटों की गिनती होगी, जैसे ही आगे पीछे रुझानों का आंकड़ा आएगा, उस हिसाब से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज को लाइव देखते रहे, और साथ में उसको फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले, और आप भी किस प्रत्याशी को जीतना देखना चाहते हैं और किस प्रत्याशी के समर्थक है या उन्हें मत देने का काम किया है, तो आप भी अपना राय दे सकते हैं। आपके हिसाब से कौन प्रत्याशी चुनाव जीतता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में आप भी अपनी राय हमारे खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपके हिसाब से या आपके अनुमान से क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कौन से प्रत्याशी बाजी मार सकते हैं। हालांकि ये 4 टर्म से ये सीट यानी कि ये स्नातक की सीट देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के वर्तमान सांसद है और पूर्व में यहाँ से 4 बार तिरहुत स्नातक के एमएलसी रहे हैं, उनके पाले में रहा। अब उन्हीं के पार्टी से उनके ही करीबी कहे जाने वाले वो चुनावी मैदान में है अभिषेक झा, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी है, यानी कि जदयू के प्रवक्ता भी है। तो तस्वीरें हम आपको पूरी तरह से लाइव दिखा रहे हैं खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज पर। तो आप कौन से पार्टी को जितना देखना चाहते हैं, कौन से पार्टी को वोट, जिन्होंने वोट किया, जो स्नातक के पास है वो किन पार्टी को वोट दिया, या फिर किसी निर्दलीय को वोट दिया, या फिर शिक्षक नेता को वोट, तो तमाम अपनी भी राय आप दे सकते हैं, लेकिन पूरा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। देखिए, सुरक्षा दृष्टि से पुख्ता इंतजाम, पुलिस लगातार MIT कॉलेज परिसर में मार्च कर रही है, जगह जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात किए गए हैं, और यहाँ प्रत्याशियों के समर्थक जो है जिन्हें पास निर्गत किया गया है वो समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं, प्रत्याशी खुद भी पहुंचे हुए हैं। और आपने किनको किनको वोट किया और किस आधार पर उन्हें वोट किया और कौन प्रत्याशी को जीतना देखना चाहते हैं, तो
कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। और आपका राय क्या है, किस आधार पर इस बार चुनाव हुए हैं, यानी कि इस किस आधार पर लोगों ने वोट किया है और क्या मुद्दा रहा इस चुनाव में, वो भी राय अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अब तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है। फिर हम एक बार आपको बता दें कि वोटों की गिनती जो है वो अब तक शुरू नहीं हुई है। पूरी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं खबर मुजफ्फरपुर पर। ये मतगणना स्थल है, यानी कि वोट की गिनती जहां होगी वहीं से आपको लाइव दिखा रहे हैं। वोटों की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है। खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज पर लाइव दिखा रहे हैं। वोटों की गिनती जैसे ही शुरू होगी हम आपको वो भी रुझान दिखाएंगे, कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन अभी बक्से खोलकर बैलेट को सरियाया जा रहा है, यानी उसे बंडल बनाया जा रहा है। बंडल बनाने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन आपकी राय क्या है, आप किस प्रत्याशी को जीतना देखना चाहते हैं और किस मुद्दे पर इस बार वोट हुई और किस प्रत्याशी के साथ कितने लोग खड़ा हुए वोट देने के क्रम में, वो भी आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। आगे हम जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी खबर मुजफ्फरपुर पर फिर लाइव हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार बने रहे खबर मुजफ्फरपुर फेसबुक पेज के साथ। तब तक अरविंद अकेला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।